हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी के इंग्लिश की बुक चैप्टर 4 के पोएम लास्ट बार्गेन का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। पोएम स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि ऑथर इस पोएम में क्या कहना चाहता है। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन एक ऐसा एग्रीमेंट है कि एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दोनों पार्टी जो है वो एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस करती हैं। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। कोई है जो काम की तलाश में है, वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई उसे हायर करे, यानी कि किराए पे कुछ काम के बदले पैसे दे। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। वो बार्गेन की कोशिश करता है लेकिन वो जो है वो काम नहीं बनता है उसका। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक ईदर। वो 2 बार और कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी उसे पसंद नहीं आता, वो जो सौदा होता है वो उसे पसंद नहीं आता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर। और जो लास्ट में जो बार्गेन होता है, उसका जो लास्ट में सौदा होता है, जब उसे बिना कुछ दिए हायर किया जाता है, यानी कि काम के बदले से कुछ भी नहीं दिया जाता है, तो बहुत खुश होता है। इतना खुश होता है कि इतना पहले कभी वो हुआ ही नहीं था। वॉट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट। वो क्या बार्गेन था और वो क्यों बेस्ट था, अब हम इस पोयम में पढ़ते हैं। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road। इसमें जो ऑथर है वो कहते हैं कि एक मज़दूर होता है, ये जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, वो सुबह का समय होता है और एक पत्थर से बनी हुई सड़क पे चलते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे कोई हायर करो, मुझे कोई काम पे ले लो, किराए पे ले लो। सोर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर। तभी एक राजा जो होता है वो अपने चैरियट मीन्स होता है रथ, सोर्ड मीन्स तलवार, अपने हाथों में तलवार लिए अपने रथ पे सवार होकर आता है और वो मेरा हाथ अपने हाथों में लेके कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपने पावर के साथ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, नॉट मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं, लेकिन जो उसकी पावर थी वो कुछ काउंट नहीं करती। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, यानी कि वो उसको मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे पावर के संग काम नहीं करना है, तो वो उसे मना कर देता है। तो राजा जो है अपने रथ में वापस चले जाते हैं। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। हीट ऑफ द मिड डे मतलब गर्मियों का दिन है, तो दोपहर में लोग क्या करते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, है ना। तो हाउसेज स्टूड विद द शट डोर, जो उनके घरों के दरवाजे हैं वो बंद हैं। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन। वॉन्डर्ड मतलब होता है इधर उधर घूमना, क्रूक्ड माने होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन। तो वो जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, सड़क गलियां हैं, उन पे वो घूम रहा है। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जिसके हाथ में गोल्ड से भरा हुआ बैग होता है, यानी कि उसमें गोल्ड भरा हुआ होता है उस बैग में। ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी। वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें हायर करूँगा विद माई मनी, मैं अपनी मनी से तुम्हें हायर करूँगा, मनी के साथ तुम्हें हायर करूँगा। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे। फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने कॉइन को 1 बाय 1 तोलता है, वे करता है, ऐसे हाथों में लेकर होता है ना, उछाल उछाल के देखते हैं, तोलता है। और लेकिन वो जो वर्कर होता है वो उसके बार्गेनिंग को मना कर देता है और चला जाता है। इट वॉज इवनिंग द गार्डन hedge was all a flower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. अब शाम हो चुकी थी और वो एक गार्डन के पास जाता है जहाँ पे हैज लगी हुई थी। हैज क्या होती है, झाड़ियों से एक दीवार सी बना देते हैं, आपने भी देखा होगा। तो उसमें पूरे में फ्लावर खिले हुए थे। तभी एक गोरी सी एक युवती बाहर आती है, औरत बाहर आती है और कहती है उससे कि मैं तुम्हें हायर करूँगी अपनी स्माइल से। हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। लेकिन जो उसकी स्माइल थी वो फीकी हो गई थोड़ी ही देर में, और उसके आंसुओं से वो हंसी भी गायब हो गई और वो फिर वापस उस अंधेरे में चली गई। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली। जो सन है वो सैंड यानी रेत पे चमक रहा था और जो समुद्र की लहरें थीं वो इधर उधर छटक रही थी, चल रही थी। समुद्र की लहरें जो हैं वो इधर उधर घूम रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स। एक बच्चा जो है वो बैठा हुआ शेल से खेल रहा था। शेल क्या होते हैं, जो समुद्र के किनारे आपके स्नेल वगैरह के जो कवर होते हैं, सीप जिनको कहते हैं, उनसे खेल रहा था, स्टोन से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड आई हायर यू विद नथिंग। तो वो अपना सिर ऊपर करता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे जानता हो, और वो कहता है
कि मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ लेकिन बिना कुछ दिए हुए। फ्रॉम हेंस वर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। और उसके बाद से वो जो बार्गेन था, वो जो चाइल्ड बच्चा खेल रहा था, वो उसके बार्गेन को उसको मतलब वो जो बच्चे की बार्गेन होती है वो उसको पसंद आ जाती है और उसके बाद से वो बच्चे के साथ ही रहता है और इस बार्गेन ने उसको एक फ्री मैन बना दिया। मतलब इससे पहले क्या होता था, वो पैसों के बदले काम करता था, लेकिन इस वाले बार्गेन से उसने एक फ्री मैन बना दिया। यानी कि इस पोयम में जो पोएट है रविन्द्रनाथ टैगोर, वो कहना चाहते हैं कि जो पहले राजा आता है वो अपनी पावर से उसको हायर करना चाहता था, फिर एक बूढ़ा आदमी अपने गोल्ड से उसे हायर करना चाहता था, फिर एक लेडी आती है जो स्माइल से करना चाहती है। लेकिन जो बच्चा होता है, बच्चे कैसे होते हैं, मासूम होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता, भोलापन होता है, तो वो बिना किसी स्वार्थ के उसको हायर करना चाहता। तो ये बात उनको बहुत पसंद आती है, तो इसके बाद वो उसमें उन्हीं के साथ उस बच्चे के संग हमेशा रहते हैं। ये बार्गेन उनको बहुत पसंद आती है। तो ये थी आपकी पोएम का एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू।